I, Ravneet Singh Bittu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ ले चुके हैं। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कैबिनेट की लिस्ट से इस बार बाहर हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसे नाम भी हैं जिनके नाम ने सबको चौंका दिया है। यहाँ हम बात मोदी सरकार में पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे रवनीत बिट्टू की कर रहे हैं। I, Ravneet Singh Bittu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will faithfully and discharge my duties as a minister consciously discharge my duties as a minister of state for the union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Ravneet Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of state for the union, expect as may be required for the due discharge of my duties as such minister of state. आपको बताएंगे कि आखिर पंजाब से हारने के बाद भी बिट्टू पर भरोसा जताने के पीछे वजह क्या है। आपको बताएं कि लुधियाना लोकसभा सीट पर पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने रवनीत बिट्टू को इस बार चुनावी शिकस्त दी थी। बिट्टू 2009 में आनंदपुर साहिब, 2014 और 2019 में लुधियाना से कांग्रेस की टिकट पर लगातार चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन इस बार यानी कि 2024 में रवनीत बिट्टू लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन इस बार बीजेपी को बिट्टू जिता नहीं पाए। तो आखिर किस वजह से बिट्टू को जगह मिली है, ये सवाल सबके जहन में है। एक फायर ब्रांड नेता जो कांग्रेस को पंजाब में बुलंदियों पर ले जा रहा था, उसका अचानक पार्टी से मोह क्यों भंग हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हुए और लुधियाना से चुनाव लड़े और मात खा जाते हैं। आपको बताएं, रवनीत सिंह बिट्टू ने इसकी वजह खुद स्पष्ट की है। सुनिए रवनीत सिंह बिट्टू का क्या कहना है। बीजेपी क्योंकि पंजाब में एक ऐसी स्थिति थी जिसमें हम इलेक्शनें लड़े, लेकिन तब भी ये प्राइम मिनिस्टर साहब और अमित शाह जी और नड्डा साहब के बहुत आभारी हैं भी, उन्होंने फिर भी पंजाब को आगे रखा, पार्टी को आगे नहीं रखा, पंजाब को आगे रखा भी पंजाब का कैसे हिस्सेदारी पंजाब की हो, और वो आज प्रूव कर दी उन्होंने भी कितना प्यार और कितना स्नेह पंजाब के साथ है। कई बार आप सांसद रहे लेकिन मंत्री नहीं बन पाए, और इस बार आप सांसद ही हार गए, मंत्री बनने जा रहे हैं, ये एक अलग संयोग है। ये मेरा पहले दिन से ये मन था भी मैं चौथी बार एमपी कांग्रेस में बन के विपक्ष में नहीं बैठना चाहता। मेरा मन है भी पंजाब के लिए कुछ कैसे करें, क्योंकि पता था बीजेपी सरकार बनेगी, वो जो सपना था वो मेरा सच हो गया। क्या प्रायोरिटीज रहेंगी आपकी पंजाब के लिए? देखो, अब बीजेपी ने और सेंटर में उन्होंने अपना काम कर दिया। अब हमारा काम है, मेरा काम है किस तरीके से पंजाबियों को, किसानों को, मजदूरों को, इंडस्ट्री को, उसको कैसे ब्रिज बना के सेंट्रल गवर्नमेंट से जोड़ना है और पंजाब को दोबारा कर्जा मुक्त करना है, नशा मुक्त करना। पंजाब की 13 सीटों में से बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस करारी हार के बावजूद रवनीत सिंह बिट्टू को पीएमओ से फोन कॉल आया, जिसके बाद वो दिल्ली पीएमओ पहुंचे। बता दें कि बिट्टू 3 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। उन्हें लुधियाना लोकसभा सीट पर पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से इस बार चुनावी शिकस्त मिली है और वो कांग्रेस पर टिकट से 3 बार लोकसभा चुनाव पहले जीत चुके हैं। शायद ये वजह हो सकती है कि बीजेपी ने इस बार रवनीत सिंह बिट्टू पर भरोसा जताया हो। वहीं मोदी कैबिनेट में जहां पुराने चेहरों का पत्ता काटा गया और नए चेहरों को जगह दी गई, वहीं एक ऐसे चेहरे को भी जगह मिली जो पहले कभी भाजपा से चुनाव लड़े ही नहीं, जो कांग्रेस के थे। चुनाव हारने के बाद भी रवनीत बिट्टू को कैबिनेट में शामिल किया गया। ये एक बड़ी बात है। आपको बताएं, ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी हारे हुए प्रत्याशी को कैबिनेट में जगह मिली हो। इससे पहले भी भाजपा इस तरह का काम कर चुकी है।
2014 में अरुण जेटली अमृतसर से लोकसभा चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया था और मोदी कैबिनेट में वित्त मंत्री का पद भी दिया गया था। 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो हरदीप सिंह पुरी भी अमृतसर से हारे थे। इसके बावजूद उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया और मोदी सरकार में उड्डयन मंत्री भी बनाया गया। किसानों को चुनावों के दौरान धमकी देने वाले बिट्टू पंजाब में बीजेपी के लिए कैसे जमीन तैयार कर पाते हैं, अब ये देखना अहम होगा। वहीं अमित शाह चुनावी रैलियों में बिट्टू को अपना दोस्त बता चुके हैं। अब बिट्टू को दोस्ती का फायदा हुआ है या पंजाब में इकलौते रिप्रेजेंटेटिव का, इसकी असल वजह तो मोदी जानते हैं। लेकिन मंत्री पद के बाद बिट्टू के कंधों पर एक खासी जिम्मेदारी है। क्या बिट्टू इस पर खरे उतर पाएंगे या नहीं, ये तो जनता तय करेगी। I, Ravneet Singh Bittu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established,